Students, hope you all are fine. Today we have to start 6.5. First we have to discuss the maximum value. What is maximum value? Let f be a real valued functions on closed interval a b. f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी डोमेन में रियल नंबर होंगे and f is said to be maximum if there exists c in ab such that f of x is less than f of c. f को मैक्सिमम तब बोलेंगे अगर वहाँ पे कोई c पॉइंट एग्जिस्ट करता है सच दैट कि उसकी इमेज फंक्शन की लेस होगी f ऑफ c से इक्वल होगी, यानी f ऑफ c पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ए और बी कोई पॉइंट ले लिया हमने, c को पॉइंट लिया, मैक्सिमम किस पे होगा, f ऑफ c पे होगा. तो ये पॉइंट जो अटेन होगा फाइनल पॉइंट, इसको मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे. मिनिमम वैल्यू, f be a real valued function on AB, then f is said to be minimum if there exists a point c in AB such that f of x is greater than f of c. यानी फंक्शन ग्रेटर होगा किससे, c पॉइंट से, तो उस पॉइंट को हम मिनिमम पॉइंट बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू बोलेंगे. Now exercise 6.1 first question. First question is find the maximum and minimum value of the following function. First part is f of x equal to 2x square minus 1 plus 3. Since 2x minus 1 square plus 2x minus 1 square is greater than equal to 0. क्यों होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है. कोई भी वैल्यू डालेंगे, पॉजिटिव डालें, नेगेटिव डालें, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी. इसके लिखा हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर यानी एडिंग 3 को बोथ साइड ऐड करेंगे हम. 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3. 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है. f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो यहाँ पे 3 से बड़ी वैल्यू होंगी. f ऑफ x फंक्शन कितना भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, यानी 3 से आगे अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक होंगी. तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसमें, सबसे मिनिमम वैल्यू 3 होगी. और मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, अप टू सो ऑन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ मिनिमम वैल्यू होगी. सो सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो, यहाँ पे फिर मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1. मॉडलस में हमेशा जो वैल्यू होती है, मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. यहाँ पे अब माइनस 2 डालेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 0, तभी लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1 greater than equal to 0 minus 1, mod x plus 2 minus 1 equal greater than equal to minus 1. यानी जो mod x plus 2 minus 1 क्या है हमारा, f of x. f of x किससे greater than equal होगा, f of x greater than equal to minus 1. तो minus 1 से greater वैल्यू होंगी f of x की, यानी minus 1, 0, 1, 2 up to so on. तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारी, minus 1. तो इसमें कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी. लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. लोकल मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड करना है. तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे. फर्स्ट स्टेप, एफ ऑफ एक्स को हमने वाई के इक्वल लिखना है. फिर उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स फाइंड करना है. फिर डी वाई बाई डी एक्स को, एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है. कोई पॉइंट्स मिलेंगे हमें यहाँ पे. एफ डैश एक्स को हमने 0 पुट करना. एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स. एफ डबल डैश उस पॉइंट पे क्या होगा, अगर जी ग्रेटर देन होगा तो पॉइंट क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा. यहाँ पे उल्टा होगा, अगर ग्रेटर देन होगा, एफ डबल डैश किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन होगा तो लोकल मिनिमम होगा. मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए. अगर बी पॉइंट पे
लेस देन 0 होगा तो पॉइंट लोकल मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ बी की जो फंक्शन की वैल्यू होगी। फिर 7th स्टेप क्या होगा, d2y/dx इक्वल टू 0, अगर 0 के इक्वल होगा किसी सी पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, यानी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन। अब इस डेरिवेटिव को क्या पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। नाउ एफ डैश एक्स, अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का 2। एफ डबल डैश एक्स की जगह अब ये पॉइंट पुट करेंगे, 0 इक्वल टू, यहाँ तो x है नहीं तो 2 ही रहेगा, 2 ग्रेटर देन 0 होगा, 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन होगा तो मिनिमम होगा, x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब फंक्शन में वैल्यू डालेंगे, एफ ऑफ 0 इक्वल टू इस फंक्शन में, कौन से फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन में 0 की वैल्यू डालेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर क्या हो गया 0, तो एफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। नाउ सेकंड पार्ट इज जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3, जी एफ एक्स जी डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, सो x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, x की 2 वैल्यूज आ गई। ना अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जी डैश एक्स का, जी डैश एक्स क्या है, जी डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3, 3 टू 6x, कॉन्स्टेंट टर्म की 0 हो जाएगी, तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा 6x, जी डबल डैश 1 इक्वल टू 6 इंटू 1 इज 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ग्रेटर देन 0 में मिनिमम होता है तो लोकल मिनिमम होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन में डालेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यानी एक्स क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इज 1, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी -2। फिर जी डैश -1, 2 पॉइंट्स आई थी ना, 1 और -1, जी डैश -1 इक्वल टू 6 इंटू एक्स, एक्स -1 -6 लेस देन 0 होगा तो पॉइंट लोकल मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब यानी -1 का क्यूब माइनस 3x -1 वैल्यू, -1 का क्यूब -1 प्लस 3 इज 2, तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू।